अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग एक्सरसाइज 5D स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 5 की काउंटडाउन की बुक की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके नाम में कह रहे हैं चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स। ये हमें ईयर्स गिवन है और हमें इसको किस में चेंज करना है, मंथ्स में चेंज करना है। तो ईयर्स से मंथ में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो ईयर्स से हम मंथ में जाने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जो है और मंथ से ईयर में जाने के लिए डिवाइड करते हैं 12 के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं ये ईयर्स गिवन है, हमें इनको मंथ्स में लेकर जाना है। ठीक है, तो हम जब इनको मंथ्स में लेकर जाएंगे तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस लगाएंगे, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 5 1। तो हमारे पास कितने मंथ्स आ रहे हैं, 156 मंथ्स। 13 ईयर के अंदर होते हैं 156 मंथ्स। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं 7 ईयर्स। इसको भी मंथ्स में जाना है तो हम इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 8 84। तो हमारे पास आते हैं 84 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं चेंज गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। ये वाले जो हैं इसके अंदर हमें मंथ्स में है, इसको हमें ईयर्स में करना है। ठीक है, और जो बचेंगे वो ऑब्वियसली मंथ होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है 12 के साथ। हमारे पास है 49 मंथ्स, 12 के साथ डिवाइड करेंगे। 14 4 ज़ा होता है हमारे पास 48, और हमारे पास कितना बचा, 49 में से 48 गया 1। तो हमारे पास कितना हो गया, 4 ईयर्स। ये जो बचा है ये मंथ है, 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 20 मंथ्स है, डिवाइड करेंगे 12 के साथ। 12 1 ज़ा 12, कितने बच रहे हैं, 8। तो इसका मतलब है 1 ईयर और 8 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 89 मंथ्स हमारे पास हो रहा है। 12 7 ज़ा 84 हो जाएगा हमारे पास, और कितना बच रहा है, 5 हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब है 7 ईयर्स 5 मंथ्स। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसको भी 12 के साथ ही करेंगे ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 10 ज़ा 120, और हमारे पास आ गए पूरे पूरे 10 मंथ्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसके नाम में कह रहे हैं अकॉर्डिंग, जिस तरह दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस हमें इनको सॉल्व करना है। 18 मंथ्स को वीक्स के अंदर करना है। 18 मंथ्स को हम लोग वीक्स के अंदर करेंगे तो हमारे पास एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। एक मंथ में हमारे पास 4 वीक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, हमारे पास आता है 72 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 7 वीक्स इंटू डेज। वीक्स को हमें डेज में करना है। तो हमारे पास जो है वो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 को 7 से ही करेंगे। 7 को 7 से करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, 49 डेज़ हो गए। ठीक है, 7 वीक्स में 49 डेज़। 98 डेज़ इंटू वीक्स। अब 98 डेज़ देखें, हम वीक्स से डेज़ में गए तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। डेज़ से वीक में जा रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। तो हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 98 को 7 के साथ। 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 8 उतार लिया, 7 4 ज़ा 28। मेरे पास कितने आ गए, 14 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 105 डेज़ इंटू वीक्स। 105 डेज़ हैं, इनको वीक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो वीक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड करना है 7 के साथ। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, हमारे पास 3 बचा है, 5 उतार लिया, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास कितने वीक्स आ गए, 15 वीक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं चेंज 1935 डेज़ इंटू ईयर्स, मंथ्स एंड वीक्स। तो हमारे पास ये जो डेज़ हैं हमें इनको ईयर्स में भी करना है, मंथ्स में भी करना है और वीक्स में भी करना है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके से करके लिखेंगे। हमारे पास आ रहा है, यहाँ रफ में करेंगे। 1935 डेज़ हैं, हमें सबसे पहले ईयर में करना है। तो एक ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं कि ये कितने ईयर्स आ रहे हैं। 365 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 1825। हमारे पास बचा है 0, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो हमारे पास 5 ईयर्स आ गए। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ साथ साथ, ठीक है। 5 ईयर्स हमारे पास आ गए हैं, ये मैंने लिख दिया ना। अब हमारे पास 110 डेज बचे हैं। इसको हमें किस में करना है, मंथ में करना है। अब हमारे पास एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में हमारे पास 30 डेज़ होते हैं, तो हम 30 से करेंगे। 33 90 हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास कितना बच रहा है इधर 20, ठीक है। तो हमारे पास कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। अब हमारे पास ये जो 20 आया है इसको हम कर लेंगे, 20 डेज़ बचे। अब हम इनको वीक्स में कर लेंगे, तो वीक्स हमारे पास किस तरीके से होते हैं, ये डेज़ हैं हमारे पास ना, ये हमारे पास डेज़ मौजूद हैं और हम लोगों ने जो है इसको वीक में करना है। तो हमारे पास वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं, तो हम इसको 7 से कर रहे हैं। 7 2 14 हो गया हमारे पास, 20 में से 14 जाएगा तो हमारे पास कितना बच रहा है 6, तो हमारे पास आ गए 7 वीक्स, सॉरी 2 वीक्स, और आगे बचे हैं 6 डेज़, 6 डेज़ भी बचे। आपकी बुक के अंदर जो है वो आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है और वो आंसर रॉन्ग आ रहा है, वो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पास 5 ईयर्स, आप इन सबको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1937 डेज़ बनेंगे। अगर आप 5 ईयर्स 5 को 365 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मंथ्स को आप लोग जो है वो डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, 2 वीक्स को भी डेज़ में करेंगे और फिर 6 डेज़ को आपस में प्लस करेंगे तो 1935 आ रहा है। जबकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उस हिसाब से करते हैं कैलकुलेशन तो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर जो है वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड मैं बुक ओपन कर रही हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा जी, हमारे पास बुक ओपन हो गई है। बुक के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं नवीद वेंट टू स्कूल एवरी डे फ्रॉम जून टू अगस्त। नवीद जो है वो जून से लेके अगस्त तक स्कूल गया, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। ये 3 मंथ्स वो स्कूल गया रेगुलर। तो हम देख लेते हैं जून में कितने डेज़ होते हैं, 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, ठीक है। अब एक्सेप्ट द 4 संडेज़, वो हर महीने पूरे पूरे स्कूल गया है सिर्फ 4 संडेज़ के अलावा। तो इसके अंदर से 4 डेज़ माइनस कर देते हैं, इसमें से 4 डेज़ माइनस कर देते हैं, इसमें से 4 डेज़ माइनस कर देते हैं। यहाँ हमारे पास बचता है 26, यहाँ बचता है 27, यहाँ भी बचता है 27। तो टोटल डेज़ उन्होंने कितने टाइम स्कूल को अटेंड किया, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल आंसर आ जाएगा 7 + 7 14, 14 20, ये आ गया 2 4 5 6 7 8, 80 डेज़ जो है वो टोटल स्कूल गए। आपकी बुक में पीछे 88 लिखा हुआ है, वो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जावेद प्रैक्टिस कराटे फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर वीक। जावेद ने जो है वो 2 घंटे रोज़ाना 3 हफ्ते तक कराटे की प्रैक्टिस करी है। तो हमारे पास ये जो 2 वीक्स हैं इसको हम सबसे पहले डेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम रोज़ाना का जो है वो आर निकाल सकें। 2 वीक्स को अगर हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हमने जो है वो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को करना है 2 के साथ क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं। तो हमारे पास हो गए 7 2 14, 2 वीक्स 7 2 14, 14 डेज़ हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, रोज़ के कितने आवर्स हैं, वीक्स को हमने डेज़ में किया, 2 वीक्स है हमारे पास, 7 2 40, सॉरी 3 वीक्स है हमारे पास, 7 3 21, ठीक है। मैं इसी में कंफ्यूज हो रही थी असल में कि यहाँ पे हमारे पास 3 वीक्स है तो 21 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 21 हमें पता चल गया 21 डेज़ हैं। 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि रोज़ के आर है 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, यानी कि 42 आवर्स जो है वो 21 डेज़ के अंदर उन्होंने 42 आवर्स जो है वो कराटे की क्लासेस लिए, प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ गार्डनर है 64 सैपलिंग्स। एक गार्डनर है, उसके पास 64 सैपलिंग्स हैं, ठीक है।
उसके बाद हमें कह रहे हैं इफ़ ही स्टार्ट्स प्लांटिंग 8 सैम्पल्स पर डे, अगर वो रोज़ 8 सैम्पल लगा रहा है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 64 सैपलिंग्स हैं और वो रेगुलर 8 सैपलिंग्स लगा रहा है, तो 8 8 ज़ा 64, तो कितने डेज़ में उनकी जो है वो कंप्लीट होगी। और उन्होंने स्टार्ट कब से किया है? 10 सितंबर से, तो इसका मतलब 8 डेज़ आ रहे हैं। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10th 11 12 13 14 15 16 17, 17 सितंबर को उनकी सैपलिंग्स ख़त्म होंगी लगाना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 17 सितंबर। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5D पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।